रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जो सारी सृष्टि का अकेला सृष्टा है, हम सब का पैदा करने वाला है। प्रशंसा और बड़ाई उसी ईश्वर के लिए है जो अकेला है, जो न पैदा हुआ और न उसकी कोई संतान है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। दुनिया में जिसके पास भी जो शक्ति है वो उसी ईश्वर की प्रदान की हुई है, वही सर्वशक्तिमान है। दुनिया में जिसके पास भी जो ज्ञान है वो उसी ज्ञान का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, वो सर्वज्ञानी है। वो हमारे सामने है, वो हमारे निकट है, इतना निकट कि शायद हम भी अपने निकट उतना ना हो। वो हमारे दिल और दिमाग में जो कुछ चल रहा है उससे अच्छी तरह परिचित है। यहाँ तक कि वो हमारे इरादों, हमारी नियतों और हमारी इंटेंशन से भी अच्छी तरह परिचित है। हम उसी ईश्वर की प्रशंसा करते हैं जिसके सामने एक दिन हम सबको चाहे न चाहे हाजिर होकर अपने सारे जीवन का एक एक पल का और उसने जो कुछ हमें प्रदान किया है उन सब का एक एक कर्म का हमें हिसाब देना है। उसी ईश्वर की प्रशंसा और बड़ाई के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इस पूरे परिवार की ओर से आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आयोजन में आपके सामने, आपके साथ कुछ समय बिताने का और कुछ बातें सुनने और कुछ कहने का अवसर यहाँ मिल रहा है। हमारे मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम के श्री श्री 108 रामशरण जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री लालचंद्र जी कटारिया साहब जो यहाँ से किसी कारणवश चले गए हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बहन पूनम बहन जी, जिन्होंने अपने ओजस्वी भाषण और विचारों से हम सबको प्रभावित किया है। फादर एडवर्ड अल्मेरा जी और मेरे सामने यहाँ मौजूद बहुत ही सम्मानजनक और आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और मेरी आदरणीय माताओं और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें जो हमारी बहन पूनम बहन जी ने हमारे सामने पेश की हैं, उन्हीं में से कुछ बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि इस गोष्ठी का जो विषय रखा गया है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अच्छा विषय शायद कोई और हो नहीं सकता। हम सब एक हैं, ये बात सिर्फ जानने की नहीं है बल्कि ये बात मानने की है और दिल की गहराइयों से मानने की है। ये सृष्टि एक है, इस सृष्टि का सृष्टा भी एक ही है और एक ही हो सकता है। इंसान भी एक ही है और उस ईश्वर ने, हमारे सृष्टा ने जो हमको जीवन में जीवन व्यतीत करने का जो रास्ता बताया है वो भी एक ही हो सकता है। जब इंसान एक, सृष्टा एक, रास्ते अलग अलग कैसे हो सकते हैं?
ये भ्रम है हमारा, जो रास्ते हमको अलग अलग नजर आते हैं। और इस भ्रम को दूर करने का सही तरीका वही है कि हम सत्य के दर्शन करें, सत्य को पहचानने की कोशिश करें। और पूनम बहन जी के उस वाक्य को मैं दोहराना चाहूंगा कि सत्य के दर्शन तभी होंगे जब हम उस बीज की तरफ पलटेंगे जिसने सारे सृष्टि की रचना की है, और वो ईश्वर है। यहां वसुधैव कुटुंबकम जो हम सब का नारा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने, जो ईश्वर के सबसे अंतिम पैगंबर थे, इस्लाम के सबसे अंतिम पैगंबर थे, उन्होंने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह। भाषा अरबी थी, इसलिए अरबी में कहा अल खल्क़ु अयालुल्लाह। ये सारी सृष्टि, ये सारी मखलूक, ये सारे प्राणी, ये सब ईश्वर का परिवार और कुटुंबा है। एक जगह उन्होंने फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। जमीन पर इंसान भी बसते हैं और जितने भी प्राणी हैं उन पर दया और रहम की बात है। कभी कभी हम भाषाओं के भेद की वजह से उस सच्चाई को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। इस्लाम धर्म अरबी का शब्द है और इस्लाम के अर्थ है शांति। और एक और अर्थ इसका जो बताया गया वो ये कि ईश्वर के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। इसी का नाम इस्लाम है। एक बड़ी गलतफहमी न सिर्फ उन लोगों में पाई जाती है जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि खुद इस्लाम के मानने वालों में भी एक बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। और वो ये है, वो ये समझते हैं कि इस्लाम का प्रारंभ हजरत मोहम्मद साहब ने किया। यही हमको पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है। ये बात सही नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस्लाम कोई नया धर्म, नया संदेश नहीं है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, सबसे पहले इंसान आदम और हव्वा, विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग नाम आए हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। और वो सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी थे, पैगंबर थे, और वो ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ इस दुनिया में आए थे और हम सब उनकी संतान हैं। ईश्वर ने उनको जो रास्ता बताया, वो रास्ता ईश्वर के आगे समर्पण का रास्ता था कि इंसान तुम ईश्वर के आगे झुक जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ईश्वर के आदेश और संदेश को और उसके रोशनी और प्रकाश को मान लो, उसका अनुसरण करो, इसी में तुम्हारी दुनिया और दुनिया के बाद जो परलोक आने वाला है उसमें तुम्हारी कामयाबी और सफलता का राज यही। आदम सबसे पहले इस्लाम के पैगंबर थे। सबसे पहला संदेश इस्लाम का जो दिया वो आदम ने दिया, और उनके बाद बहुत सारे नाम हैं, 1 लाख से ज्यादा नबी और पैगंबर। उनको हिंदी या संस्कृत में आप कुछ और नाम दे दीजिए, उन सब ने ईश्वर का संदेश सारी मानवता के सामने बगैर किसी भेदभाव के पेश किया। ईश्वर के संदेश का किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं आया, वो सारी इंसानियत के लिए आया। आदम का संदेश सारी इंसानियत के लिए था, अब्राहम का संदेश सारी इंसानियत के लिए था, हजरत मूसा का संदेश जिनको यहूदी मानते वो भी सारी इंसानियत के लिए था। वो भी इस्लाम ही के पैगंबर थे अगर अरबी में बात करें। हजरत ईसा जिनको हम जीसस कहते हैं, उनको माने बगैर कोई व्यक्ति सच्चा मुसलमान कहला नहीं सकता। सच्चा मुसलमान मानने की जो शर्तें हैं, उन शर्तों में ये बात शामिल है कि ईश्वर ने जितने संदेश वाहक भेजे हैं उन तमाम पर विश्वास रखना
और जो संदेश वो लेकर आए हैं उस संदेश पर विश्वास रखें। लिहाजा एक मुस्लिम तभी मुस्लिम कहला सकता है, और मुस्लिम का अर्थ है सच्चा ईश परायण, ईश भक्त और ईश्वर के आदेशों का अनुपालन करने वाला। कोई अपना नाम कुछ भी रखे, उससे में व्यक्ति मुस्लिम नहीं हो जाता। हज़रत मोहम्मद साहब जो ईश्वर के अंतिम संदेशकार और ईश दूत थे, उन्होंने इसी संदेश को दोहराया और कहा कि मैं कोई नया संदेश लेकर नहीं आया। इसलिए बात कही जा रही है, धर्म एक है, एक ही था, एक ही है, यह हमारा भ्रम है और सत्य से हमारी दूरी है जो हम अपने आप को अलग अलग देखते हैं। इसी भ्रम को दूर करना है, और इसी भ्रम को दूर करने के लिए इस तरह की सभाएं और आयोजन और आपसी संवाद जरूरी है। यहां प्रकाश और ज्योति की बात हुई, मैं भी कुरान से 3-4 शब्द आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कुरान में एक अध्याय का नाम है सूरह नूर। नूर का मतलब है प्रकाश, और उसमें ईश्वर का परिचय कराया गया। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कहा गया वो ईश्वर जमीन और आसमानों का प्रकाश। ये जो चीज भी प्रकाशमान है वो उसी के प्रकाश से है। ये जो धर्मों में हमको समानताएं नजर आती हैं, ये समानताएं इस बात का संदेश देती है कि असल में धर्म एक ही था और एक ही है। हम भ्रम में मुब्तला हो गए, इसीलिए हमको चीजें अलग अलग नजर आती हैं। एक बात, आज धर्म के नाम से लोग बड़े आतंकित हैं। लोग कहते हैं धर्म का नाम मत लीजिए, और खासतौर से राजनीति में धर्म को मत आने दीजिए, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि धर्म लोगों को लड़ाता है, धर्म लोगों को बांटता है। यहां सभी धर्म के विद्वान लोग बैठे हैं। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं, जो जोड़ता है वही धर्म है, जो तोड़ता है वो धर्म हो नहीं सकता। जो जोड़ता है वही धर्म है, सच्चा धर्म। जो इंसान को तोड़ता है, बांटता है, ऊंचा और नीचा बनाता है, छोटा और बड़ा बनाता है, वो धर्म हो नहीं सकता। आज उस धर्म की वास्तविकता को हमें इस देश और दुनिया के सामने दोबारा लाने की जरूरत है, और इसके लिए हमारे धर्माचार्यों को और धर्म के नुमाइंदों और प्रतिनिधियों को समाज में आगे आकर इस देश को नया रास्ता दिखाने की जरूरत है। आज देश में बुराई फैलाने वाले, इस देश में नफरत फैलाने वाले, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने वाले लोग संगठित हैं। हमें आह्वान करना चाहिए कि अच्छाई और भलाई को फैलाने वाले, नैतिकता और चरित्र के आधार पर समाज को बनाने वाले, एक दूसरे से प्रेम के आधार को बढ़ाने वाले लोगों को संगठित होना होगा, तभी ये देश बच पाए, वरना इस देश को हम बचा नहीं पाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमारी दुनिया और हमारा जीवन में बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई, समस्याएं पैदा हो गई, लेकिन तरक्की सिर्फ इस तरक्की का नाम नहीं है। सिर्फ भौतिकता में तरक्की कर लेना यह काफी नहीं है। जब तक हमारा देश नैतिक आधार पर संगठित नहीं होगा, और हमारी शिक्षा और हमारी विज्ञान और हमारी टेक्नोलॉजी का आधार जब तक नैतिकता और मॉरलिटी और आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा, तब तक हम सही मायने में एक मजबूत देश नहीं बन पाए। ये बात हमें देश के चलाने वालों को समझानी होगी। आज धर्माचार्यों का यह दायित्व है कि वो इस देश में समाज में व्यवस्था परिवर्तन की अलग जगह है। धर्म सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि हम अपने आप को समाज से अलग कर लें, या हम अपने दायित्वों से अलग होकर समाज से कटकर सिर्फ कुछ चीजों में लग जाए। नहीं, सच्चा धर्म यह है कि हम समाज में रहें, दायित्वों को स्वीकार करें, जिम्मेदारियों को स्वीकार करें, और वहां अपनी जिम्मेदारियों को नैतिकता
अखलाक के साथ निभाएं। राजनीति से धर्म को अलग कर देना ठीक नहीं होगा। गांधी जी ने कहा था ये बात तो कि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर देंगे, इसका मतलब आप इस देश को, समाज को, राजनीति को ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो ईश्वर से नहीं डरते, जिनमें नैतिकता और चरित्र का नामो निशान नहीं होगा। और आज 60 साल की आजादी में हमने इसको देख लिया। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सत्य हमेशा सरल होता है। ट्रूथ इज सिंपल। जो चीज समझने में मुश्किल हो, जो चीज अमल करने में मुश्किल हो, वो सत्य हो नहीं सकती। सत्य वो है जो दिल को छुए, सत्य वो है जो सबसे ज्यादा सरल और सिंपल हो, और सत्य वो है जिसे हर आम और खास आदमी, हर आदमी समझ सके। ये सत्य को पहचानने का एक पैमाना है। मैं अंत में एक बात कहते हुए, हम सबको एक दिन उस ईश्वर के आगे जाना है। मृत्यु, मौत वो अंत नहीं है जैसा कि बताया गया, वो तो एक स्थिति का परिवर्तन है, और उसके बाद एक नई दुनिया शुरू होगी, अनंत दुनिया। उसका कोई अंत नहीं है। वहां सफल वो है जो ईश्वर को राजी करे और ईश्वर की आराधना करके, ईश्वर के आदेशों की पालना करके जो वहां पहुंचा, उसे वहां बहिष्ठ, जन्नत, स्वर्ग, वैकुंठ, ये तमाम चीजें उसके लिए। और जिसने यहां ईश्वर से बगावत का रास्ता अख्तियार किया हो, उसके लिए नरक है, जहन्नम है। ईश्वर पूछेगा अपने एक बंदे से, जब हिसाब किताब होगा, अदालत होगी, सभी धर्म मानते हैं। ईश्वर पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, ऐ ईश्वर, तू भूखा कैसे रह सकता है, तू तो सारी सृष्टि को खिलाता है। कहा, नहीं, मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू जाता उसे खाना खिलाता तो मुझे उसी के पास पाता। फला मेरा बंदा बीमार था, अगर तू उसके पास जाता और उसकी सेवा करता तो तू मुझे उसके पास पाता। यह है धर्म का मर्म, कि हम इंसानों की सेवा बगैर किसी भेदभाव के करें। मैं इसी बात के साथ कि आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, और खासतौर से हमारे देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, विभिन्न विचार और आस्थाओं के लोग यहां रहते हैं, आज आपसी संवाद की जरूरत है। हम एक दूसरे को जानते नहीं कि हम इतना निकट हैं, और इसी संवाद की कमजोरी की वजह से हम एक दूसरे से बहुत दूर नजर आते हैं। आज का आयोजन मैं समझता हूं इस संवाद को और मजबूत करने और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा, और हम ये प्रण लें कि आइए हम सब मिलकर इस देश को और हमारे भारतीय समाज को हम उन कुरीतियों से, बुराइयों से निजात दिलाएं, और हम इस देश को एक मजबूत देश, नैतिकता और मॉरलिटी के आधार पर हम बनाने का प्रयास करें, और उसमें धर्म की जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और उसकी बड़ाई के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आयोजकों को एक बार फिर इस बात को धन्यवाद देता हूं।